चाहता है कि हम पैसे कमाएं, कौन नहीं चाहता है? आजकल हम सभी चाहते हैं। पहले क्या होता था कि औरतें मतलब शादी हो जाता था घर बैठ जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम सभी को कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है और आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ भी अर्न होने वाला नहीं है। आप उस पे काम करो, ठीक है? आपके पास जो भी स्किल है, जो भी आइडियाज़ हैं, आप उसको सेल करो। आप उसको मतलब अपने गांव में लोगों को जोड़ो उसके प्रति। मतलब ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है कि जिससे मतलब लोगों की ज़रूरतें नहीं है। बिंदी से लेकर सिंदूर, टिकली, कपड़े, सारे चीज़ बिकने वाले हैं, ठीक है? तो आज हम आप लोगों को इस वीडियोज़ में वही सारी आइडियाज़ देने वाली हूँ, तो आप इस वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हम ये वीडियोज़ स्पेशली उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए है जो गाँव से बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? गाँव में क्या होता है कि सारी महिलाएँ अपने लिए अर्न नहीं करती हैं। कुछ मतलब गाँव में 100% में से केवल 10 ही % ऐसे औरत होती हैं जो अपने लिए कुछ पैसे अर्न करती है, या वो अपने लिए 2000 अर्न करें, 3000 अर्न करें महीने का, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उन्हें किसी से 10 रुपये माँगने की ज़रूरत नहीं होती है। आप मेरी बातों को ज़रूर समझ रहे होंगे, ठीक है? तो मैं आगे इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी हुनर है, जैसे कि आपको ब्लाउज़ सिलना आता है, आपको सूट सिलने आते हैं, आपको ब्यूटीशियन आता है, आप कोई जैसे दुकान कर रखे हो, अगर आप पे उस पे ग्राहक नहीं आ रहा है, तो कैसे अपने अपने कस्टमर को अपने पास बुलाएँ? मैं आप आज आप लोगों को ट्रिक देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये काम मतलब है जब 6th क्लास में पढ़ती थी तो मैं खुद सिलाई किया करती थी। क्योंकि उस टाइम परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मैं मतलब हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग क्या करें। मेरे माइंड में मतलब हमेशा चलते रहता था कि मैं क्या करूँ, कुछ कहाँ से पैसे अर्न करूँ। तो वहीं से मैंने 6th क्लास में ही मैंने लड़कियों का स्कूल ड्रेस सिलना स्टार्ट कर दिया। मैंने पहले अपने सिस्टर का सिला, फिर सारे गाँव की लड़कियाँ, मतलब धीरे-धीरे प्रचार होने लगा। तो वो सब कैसे हुआ, मैं आज आप लोगों को उस जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग भी वो ट्रिक अपनाकर अपने बिज़नेस में अपने ग्रो कर सकते हो, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको सिलाई सेंटर खोल लेनी है या दुकान खोल रखा है तो अच्छी बात है, ठीक है? उसके बाद लोगों को कैसे बुलाएँ, तो आप लोगों को कैसे बुलाएँगे? तो सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या करेंगे कि आप जिन जिन औरतों को आप जानती हैं, ठीक है? सबसे पहले हम औरतें तो औरत से ही कनेक्ट हो पाएँगे ना। तो जैसे पहले आप सबसे पहले जिन औरतों को जानती हैं उनसे बात करिए कि आप मेरे पास कपड़े लाइए, ठीक है? अगर कोई 50 रुपये या 60 रुपये का ब्लाउज़ सिल रहा है तो आप उससे 5 रुपये कम सिलिए, ठीक है? आप बोलिए कि आप मेरे पास लाइए, हम आपका ब्लाउज़ सिल देंगे, ठीक है? अगर अच्छा हुआ तो आप मतलब ज़रूर अच्छा हुआ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ठीक है? आप उनको ऐसा मतलब बोलिए ये नहीं कि थोड़ा-सा उन्हें मोटिवेट करिए कि आप मेरे पास लाइए, एक बार मुझे मौका दीजिए, ठीक है? आप 1-2 औरतों को बोलिए, ठीक है? अगर आप उनका अच्छा से कर देती हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि उन जो औरत को आप पहले बोली थी, उन लोगों से बोलिए कि मैं आपका ब्लाउज़ में ना मतलब 5 रुपये छोड़ दूँगी, और आप ना और दूसरे औरतों को भी मेरे पास लाइए सिलने के लिए। तो उन्हें ऑफ़र टाइप का दीजिए, 5 रुपये में आपका ब्लाउज़ पे मैं 5 रुपये डिस्काउंट कर दूँगी। आप दूसरे औरत को अगर मेरे पास लाती हैं, तो आप ऐसे मतलब अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा मतलब अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। आप कहीं मार्केट जा रही हैं, तो फिर आप वहाँ पे क्या करिए, मार्केट में तो बहुत सारी औरतें होती हैं, गाँव की भी होती हैं, शहरों की भी होती हैं, तो आप उन लोगों से बात कर सकती हैं। बाज़ार में अगर जाती हैं तो बहुत सारे टेलर्स होते हैं, तो आप उन लोगों से बात कर सकती हैं कि मैं अच्छे ब्लाउज़ सिलती हूँ, अच्छे कपड़े सिलती हूँ, आप मुझे, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हो तो आप मुझे दे सकते हैं। इस प्रकार से आप पैसे अर्न कर सकती हैं। फिर आप क्या कर सकती हैं कि आप ना मतलब एक छोटा-छोटा पैम्पलेट छपवा लीजिए, ठीक है? और वो उसको क्या करिए कि अपने घर का पता लिख दीजिए, मैं ये कपड़े सिलती हूँ, वो कर दीजिए। आप हर एक औरत को बोलिए, मतलब वो बाँट दीजिए। अपने अपने हस्बैंड से बँटवा दीजिए या अपने बच्चों से, या खुद आप बाँट बाँट सकती हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आप कोई बुरा काम नहीं कर रही है कि आपको शर्माना पड़े, ठीक है? तो आप उसको क्या करिए कि आप बँटवा दीजिए और बोलिए कि मतलब ये देखिए, आप इस काम को ना मतलब सोचिएगा कि मैं एक बार कर दूँ और ये हो जाए असंभव, ये ऐसा नहीं है। मैं आप लोग के हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग को ये बार-बार करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा लोग कनेक्ट तब होते हैं जब आप उनसे जाकर मतलब बातें करती हैं कि आप मेरे पास ब्लाउज़ सिलने के लिए, मैं भी बहुत अच्छा ब्लाउज़ सिलती हूँ, मैं बहुत अच्छे कपड़े सिलती हूँ, आप मेरे पास एक बार ज़रूर लाइए। तो एक बार आपको मतलब ऐसा लोग नहीं है
कि आपको टाइम मौका नहीं देंगे, आपको मौका देंगे ज़रूर, एक बार देंगे, तो आप उस मौके को गवाइए मत और उसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए, ठीक है? और आप अच्छे खासा पैसा अर्न कर सकती हैं। मैं खुद ये सब चीज़ें की हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, जैसे जैसे मेरी मम्मी जब फर्स्ट टाइम सिलाई खोली थी, तो क्या हुआ था कि वो मतलब उनके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे। बस एक लेडी से वो बात की थी जो उनको जानती थी, कि बोले कि मैया मेरे पास कपड़े लाइए सिलने के लिए, तो वो अपना डरते-डरते एक ब्लाउज़ दी सिलने के लिए। फिर मेरी मम्मी इतना अच्छा ब्लाउज़ सिली ना, कि वो जो औरत लाई थी सिलने के लिए, वो सबको बताई, बोले कि कहाँ से पहनले बाड़ू? तो अरे ऊ सिल रही, फलनिया सिल रही, चिलनिया सिल रही। ऐसे-ऐसे मतलब प्रचार होता गया और वो भी बहुत सारे लोगों को बताई। फिर हम लोगों ने उनको भी बोला कि आप बताइए, हम आपका थोड़ा-सा छूट कर देंगे आपके ब्लाउज़ में, ठीक है? ऐसे-ऐसे ना मतलब हम लोग का पूरा गाँव जान गया। मेरी मम्मी भी जब भी कोई औरत मिलती थी तो बोलती थी कि आप ना मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ, आप कहाँ सिलवाते हो? आप भी मेरे को सिलिए। तो बोलती थी केकरा करके हड़ू? तो मम्मी अपना पता बताती थी कि मैं इनके घर की हूँ, आप मेरे यहाँ लाइए। तो ठीक है, हम आपके पास लाएँगे ब्लाउज़ सिलने के लिए। ऐसे-ऐसे प्रचार होता गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पूरा गाँव तो जान गया। अब गाँव जान गया तो लोग अब आनी गाँव जा रहे थे, तो ब्लाउज़ मेरे मेरे सिले हुए ब्लाउज़ पहन कर जाते थे, तो कहाँ सिलवइले बाड़ू? तो एइजा सिलवइली, तो हमरो ब्लाउज़ सिलवा दो ना, बहुत अच्छा सिलाइल बा। ऐसे-ऐसे मतलब आपका ना बहुत सारा प्रचार हो जाएगा, ठीक है? और आप इस चीज़ को बहुत ट्राई करिए और आप लोगों से बात करिए, ठीक है? जितना आप बात करिएगा ना अपने बिज़नेस को लेकर, हाँ, अपने ब्लाउज़ की कटिंग, डिज़ाइनिंग, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, तो लोग ज़रूर कनेक्ट होंगे। आप इस आइडियाज़ को ज़रूर अपनाइए। थैंक यू मेरे वीडियोज़ देखने के लिए और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में तरक्की कर पाएँगे। धन्यवाद। लव यू फॉर वॉचिंग।